नमस्कार व्यूअर्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज जो है 14 सितंबर है 2025 का दिन, और आज जो है विश्व भर में बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए, कश्मीर से उनको खदेड़ा गया, और आपको जैसा पता है कि जो टिकलाल टपलू जी थे अमर शहीद, उनको मारा गया था। आज ही एक किस्म से समझ लीजिए कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से खदेड़ने का जो एक षड्यंत्र था उसको शुरू किया गया था, और उसी को हर वर्ष जो कश्मीरी हिंदू समाज है वो उसको मनाता है। अलग अलग जगहों में अगर आप देखेंगे, आज आपको जम्मू के बहुत सारी जगहों पे ये दिवस मनाया जा रहा है। पनून कश्मीर भी मना रहा है, जो ASCPC है, AIKS है, जितनी भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, या KSD है, दिल्ली में जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, वो सभी इसको आज मना रहे हैं। और हर तरफ जो अगर आप देखोगे कि किस तरह से एक उन शहीदों को, जिन शहीदों को कत्ल किया गया, जिन शहीदों को मारा गया, उनको कैसे याद किया जा रहा है। तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में जो है यहाँ के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो भी आए हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जो इस चीज को मनाया जा रहा है। मैं आप लोगों को जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज जो है हमारा बलिदान दिवस है कश्मीरी पंडित समाज का, और अभी पनून कश्मीर का एक प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जम्मू के जो पलोड़ा एरिया है, पनून कश्मीर, जो अजय चंगू का जो टीम है, और बहुत सारे लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग भी जमा हुए हैं। और हमारे साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स भी हैं जो कश्मीरी हिंदू हैं, उनसे भी जानकारी हम लेंगे कि क्या यहाँ इस दिन को मनाया जा रहा है और क्या उनका कहना है इस बारे में। हमारे साथ जी, अपना नाम बताइए। अश्विनी साधु। अश्विनी जी, इस दिन को कैसे देखते हैं? इस दिन को तो हम समझिए अपने जीवन काल में हम काला दिन समझते हैं जी, क्योंकि इस दिन को हम अपना बचपन, मैं 12 साल का था तब, 11 साल का, जब ये हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो जब भी हम इतिहास में हम कभी भी इस दिन को याद करते हैं तो काले दिन के दिवस पे जैसे हम मनाते हैं उसको, और वो सब मंजर याद आ जाता है। और हमें उस दिन को रिमाइंड करने में बहुत जरूरी, हम अपनी जो नई जनरेशन भी है, नेक्स्ट जनरेशन, उनको बिल्कुल हमें रिमाइंड कराना चाहिए कि हमारे उस टाइम के जो लोग थे, उन लोगों ने क्या क्या बलिदान दिए हैं, कैसे कैसे उन्होंने काम किया है। जी जी। तो आपने देखा कि बहुत सारे हमारे जो है सैकड़ों की तादाद में हमारे जो लीडर्स थे, जो सोशल एक्टिविस्ट्स थे, जो नामी गिरामी हस्तियां थी कश्मीर की, तो आज के दिन वो टिकलाल टपलू जी को मारा गया। तो अभी जो ये दिन हम मना रहे हैं, 35 साल हो गए हमें घर से बेघर हुए, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या वजह है कि 35 साल से हम वनवास में हैं, हम फिर से स्थापित नहीं हो पा रहे हैं कश्मीर में? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए जी, इसमें तो बहुत बड़ा हाथ जो है सरकार का है, और सरकार अगर चाहेगी तो सरकार कुछ भी कर सकती है। हमारा संघर्ष ये बिल्कुल जारी रहेगा, चाहे इसमें हमें 100 साल लग जाए। ये 35 साल तो कुछ भी नहीं है। हमारी नेक्स्ट पीढ़ियों को भी हम तैयार करेंगे इस दिन को बिल्कुल रिमाइंड कराने में। ये संघर्ष हमेशा रहेगा, और जो कमियां रही है, मैं तो बोल रहा हूँ हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार, हमें पूरी अपेक्षा है सरकार से कि सरकार हमारी इस पे कभी संज्ञान लेगी। और जैसा आप देख रहे हो कि कितने लोग, पूरी हमारी कम्युनिटी के कितने लोग यहाँ पे आए हैं, और हर साल हम इसी दिन आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार को जरूरी इस पे, हमें जैसे हम होमलैंड की यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो डिमांड वो हमेशा ऐसी रहेगी, हमें अपना होमलैंड चाहिए, अपना होमलैंड चाहिए। तो हमारे साथ ये भाई साहब हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा विमल पंडित। थोड़ा सा आगे। विमल जी, आज हम तकरीबन, मुझे लग रहा है कि 36वां जो है बलिदान दिवस मना रहे हैं। आप बताइए कि 36 साल हो गए, 36 साल में कहीं भी किसी को जो भी मारा गया, जितनी भी हत्याएं हुई हैं, किसी को जो है इंसाफ नहीं मिला। कानून के शिकंजे में वो जो लोग, जो टेररिस्ट थे, जो उसके गुनहगार थे, उनको नहीं लाया गया। आपका क्या कहना है?
कि हर बार हम यही देखते हैं कि उन पे ट्रायल चल रहे हैं, उन पे ये केस के, लेकिन आज तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आया नहीं है मामले में। आपने जितने भी देखे टारगेट क्लिनिक रिसेंटली अभी जो केस है पीएम पैकेज में जो एम्प्लॉयज थे हमारे भाई थे वहाँ पे, उसमें भी आपने देखा अभी तक कोई हमें वो ऐसा रिजल्ट मिला नहीं है। मतलब वो बेचारे आते ना नौकरी जा रहे हैं ना ऑफिस ज्वाइन कर पा रहे हैं, अगर जा भी रहे हैं तो थ्रेट एक बना हुआ है उनपे, कोई जम्मू में बैठे हैं कोई कहीं पे, उसका भी एक पूरा माहौल वहाँ बना नहीं है कि ताकि वहाँ पे सेफ है या नौकरी करे। बाकी ये है कि हाँ आज हम इकट्ठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे से यंग जो हम तो बच्चे ही थे जब वहाँ से आए हैं, हमारा बचपन चला गया उसी में, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं कम से कम उनको साथ लाना है चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारे साथ में क्या हुआ। ये 36 साल के ये और आगे 50-60 साल तक ऐसा ही चलता रहेगा, ताकि आगे वो इसको चढ़ाए जब तक कि हमें अपनी होमलैंड ना मिले। होमलैंड ना मिले, बिल्कुल ये आप मेनली चाहते हैं कि होमलैंड ही हमारे लिए जितने भी दुख हैं पीड़ाएं हैं और कश्मीर में स्थापित होने के लिए आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। हम कह रहे हैं अभी हम जुड़े हैं, हमारे बच्चे कल को वो तो वहाँ का नाम नहीं जानेंगे, जगह नहीं पहचानेंगे जब तक एक होमलैंड नहीं मिले, एक जगह ना मिले जहाँ पर वो कम से कम अपनी संस्कृति को बचा सके। कश्मीरी आज के दिन में अब हम भी जहाँ देखो मैक्सिमम हिंदी यूज कर रहे हैं, डोगरी कर रहे हैं, पंजाबी कर रहे हैं, बट घरों में भी वही माहौल हो चुका कि हमारी अपनी लैंग्वेज चली गई है। आपका कहना सही है कि घरों में भी वही माहौल है, तो उसके लिए हमें होमलैंड होगी, सब इकट्ठे होंगे, एक अपनी जगह अपना कश्मीर होगा, सब यही चाहते हैं। देखिए होमलैंड की उन्होंने यहाँ बात की है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर आज के दिन के ऊपर और होमलैंड के ऊपर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना नाम सर पहले बताइए हमारे दर्शकों। मैं रतनलाल सच्ची हूँ, बूटानगर में रहता हूँ, गुलगाम का रहने वाला हूँ। और मैं इसके बारे में इतना कहता हूँ कि जो भी मतलब यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने मतलब ये करना चाहिए था कि मतलब आज के डेट में हम तो होमलैंड तो नाम तो है ही होमलैंड का, कहीं भी हमारे को जो वहाँ पर अगर हमें वहाँ पर लोकेशन कहीं भी रखें उसमें सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, चाहे एजुकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, मिनिमम मतलब सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि वहाँ पर लोग जाएंगे। नहीं तो अदरवाइज जैसे कि मतलब कहते हैं कि नहीं जी हम वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि मैं इन सालों में पूरे ये जो 37 साल अभी हो गए हैं हमें वहाँ पर, तो मुझे पूरा ग्राउंड जीरो का मुझे मालूम है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम वहाँ पर इंडिविजुअली कहीं भी नहीं रह सकते हैं कि बाकी लोग क्या कहेंगे, गवर्नमेंट क्या कहेगा कि हम बसाएंगे, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर यही है कि एक जगह कहीं भी मतलब ये नहीं कह सकते कि हमें एक जगह दें, हम चाहते हैं कि जहाँ पर उसमें जाने की जो भी हमारे यहाँ पर जो बुद्धिजीवी है कि जिनका जो इसके साथ में जुड़े हैं उनसे मशवरा करके हर डिस्ट्रिक्ट में मगर जहाँ भी बसाएंगे हर फैसिलिटीज होनी चाहिए वहाँ पर, तभी हमारे बच्चे वहाँ पर रह सकते हैं। अभी इसमें जो है कि एक बात मैं और जोड़ूंगा कि जैसे कि इन्होंने जो है कि अभी सर्वे किया है यहाँ पर पीएम पैकेज का, मैं यहाँ पर ले लूंगा अपना चौगाम की बात है। वहाँ पर देखो किसने वहाँ पर मतलब सिलेक्शन की है कि वहाँ पर कौन सी साइट है, वहाँ पर जो है कि उसमें RMBR चल रहा है, आधा पोर्शन तो ले गया वहाँ पर, तो इसका मतलब इनको पता नहीं दिया। अभी अरेका ले लीजिएगा, उस एरिया का भी देख लीजिए, फॉर फ्लंग एरिया में जो कहते हैं कि जमीनें वहाँ पर बहुत बड़ी है कि जहाँ पर मतलब प्लेन एरिया में है वहाँ पर जो सेटल कर ले ताकि आदमी को नहीं। या जवन में देख लीजिए कहाँ पर हमने सिलेक्ट किया, पहाड़ी के नीचे। आजकल आपको पता है कि पहाड़ी की स्थिति क्या है कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये वाला मतलब ठीक नहीं है। इनको जो है कि हमारे जितने भी हैं हमारे जो नेतागण लोग हैं उनसे मशवरा करना चाहिए, उनको लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बात वो सुनते ही नहीं है। गवर्नमेंट को ये देना चाहिए कि हमारे में से मतलब लेकर के फिर बाद में क्या डिसाइड करेंगे, क्या डिसीजन करें, हमारे से और भी बुद्धिजीवी बहुत ज्यादा जानते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो हमारी सरकार है कहीं ना कहीं नॉन सीरियस टूवर्ड्स कश्मीरी हिंदूज उनको रिहेबिलिटेट करने में, और जबकि ग्राउंड की स्थिति आपने बताई कि वहाँ जो पीएम पैकेज हमारे लोग भी हैं वो भी वहाँ सिक्योर नहीं है, वो भी क्या एक दीवार के बीच में बंधे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है कि वहाँ पर जितनी भी पेमेंट का वो समझो कि एक हिसाब से वो नौकरी के लिए वहाँ पर नौकरी करते हैं, नहीं तो मेंटली डिस्टर्ब है। अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ पर जाएंगे उनका जो है कि वहाँ पर फेस रीडिंग देख लीजिएगा बेशक वहाँ पर, क्योंकि उनका जो है कि वहाँ पर ऐसा है कि एक रूम में वो वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। जैसे कि अभी पीएम पैकेज वालों को एक रूम देते हैं कि 12x12 का एक रूम है और दूसरा जो है कि मतलब 15x20 का एक रूम है। वो पेरेंट्स का मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि ये डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि अगर माता पिता वो लेना चाहते हैं तो कहाँ रहेंगे वो, वहाँ पर तो मतलब कोई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो मतलब वहाँ पर तो नेचुरली
जम्मू में मतलब उसका बच्चा पढ़ रहा है और उसका हस्बैंड कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहा है, तो वहाँ पर एकोमोडेशन है नहीं। एकोमोडेशन कम से कम भी मतलब यानी कि 2 रूम सेट की होनी चाहिए, ताकि वो अपने पेरेंट्स को भी ले जाए, या ताकि मतलब जितने भी मतलब जो भी है, मुझे लगता है कि वो जो है गवर्नमेंट इसमें जो है कि सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और ताकि जो है आज के दिन के बारे में क्या बताएं, जो हमारा बलिदान दिवस आज के दिन में मतलब ये जो हमारे जो का जो बलिदान दिवस है, जो भी हमारे जन शहीद हुए थे, हमारे को मतलब बहुत त्रास थी हमारे साथ इतनी हुई है कि मतलब ये तो हमारे को कौन इसकी तो भरपाई कभी होगी भी नहीं। तो हमें जो है कि इस बलिदान दिवस मतलब ये श्रद्धांजलि के लिए हम आए हैं, हम दिल से आए हैं, जितने भी आए हैं लोग सारे दिल से आए हैं, श्रद्धांजलि देने पड़े। ये हमारे अपने हैं, ये हमारे पराये नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस टाइम जो हैं पनून कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं, ये भूषण लाल जी सीनियर एक्टिविस्ट हैं, कोर एक्टिविस्ट हैं। भूषण लाल जी, आज के दिन के बारे में क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स? आप लाइव हैं। आज हम 14 सितंबर, जैसे कि आपको पता है, शहीदी दिवस है हमारा। हम मानते हैं कि सबसे पहले शहीद जो इस समाज के लिए हुए हैं वो गुरु तेग बहादुर थे, जिन वहां से लेकर पिछले 700 साल से कृपाराम से लेकर आज तक जितनी भी शहादतें कश्मीर में हुई हैं, कश्मीर को देश के साथ संगठित रखने के लिए, कश्मीर में हिंदुस्तान का ध्वज, हिंदुस्तान का चिन्ह, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत, उसको खड़ा रखने के लिए, चाहे वो सीआरपी से हैं, आर्मी से हैं, ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, जे.एंड.के पुलिस से हैं, किसी भी समाज समुदाय से हैं जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए हैं, इन चीजों को ऊंचा रखने के लिए उनको हम आज हर साल श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। इस साल हम एक श्रद्धांजलि को इस रूप में भी कर रहे हैं कि हम एक मशाल के रूप में उज्ज्वलित कर रहे हैं, एक मशाल जिसको हम बाद में माता भद्रकाली के आंगन में स्थापित करने जा रहे हैं, और आशा करते हैं तब तक उसकी रक्षा माता करेगी, और जब हमें अपना होमलैंड वापस पनून कश्मीर मिलेगा, उसमें हम उस मशाल को लेकर जाएंगे और उन शहीदों को, बलवीरों को अपने साथ अपना हमेशा याद रखेंगे, अपने नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाएंगे कि किन वीरों ने हमारे लिए अपनी जान दे दी है। उनके लिए ये श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। ये आप श्रद्धांजलि आज पेश कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, जो पनून कश्मीर का मेन मिशन है, क्या आपको लग रहा है कि जो इतने समय से सभी लोग, जितने भी लोगों से मेरी ये बात हुई है, सभी पनून कश्मीर चाहते हैं कश्मीर में, वो बोल रहे हैं कि तभी हम सेफ रहेंगे, तभी हमारी सभ्यता, कल्चर जो भी है हमारा वो सेफ रहेगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप देख रहे हैं डे बाय डे, आप देख रहे हैं हाल ही में भारतीय चिन्ह के साथ दरगाह में क्या किया गया। दैट वाज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। वो कोई बुत नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी। वो जैसे कि हम किसी भी प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाता है तो वहां का जो उनका पगड़ी जो होती है वो उसके सर पर रखते हैं, इस तरह जो हिंदुस्तान की ये एक पगड़ी है, हिंदुस्तान के हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, ये अगर हम उसको दे रहे हैं, ये हम सम्मान दे रहे हैं दरगाह को, लेकिन वो उसके खिलाफ भी हैं। अगर उनको भारतीयता ही पसंद नहीं है, अगर वो मतलब पहलगाम की दुर्घटना आप याद रखो, अगर वो धर्म पूछकर हत्या कर रहे हैं, आप हाल ही में पुलवामा में जो वो नेहा के साथ हुआ, हमारी बेटी के साथ, अगर ऐसे माहौल में रहने को बोल रहे हैं तो ये कश्मीरियत भी नहीं है, ये हमारे लिए वहां फिजिबल जगह भी नहीं है। को एग्जिस्टेंस उन्होंने रिजेक्ट की है, हमने नहीं की है। जब को एग्जिस्टेंस कोई रिजेक्ट करता है, जेनोसाइड दूसरे कौम पर लाद देता है, दूसरे कौम को जेनोसाइड का विक्टिम बना देता है, उस वक्त जेनोसाइड बिल को देखकर जो 2020 में हमने पेश की है सरकार के पास, और जो हमारा एक ही हमने 700 साल के बाद अपनी आजादी का पहला जो नारा दिया है वो है होमलैंड, उसके बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है। होमलैंड और जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एक न एक दिन सरकार को, नहीं तो ये इशू ऐसे ही लिंगरिंग रहेगा, ऐसे ही लिंगरिंग रहेगा। जी 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 जी। तो हमारे साथ ये सतीश जी है। सतीश जी, आप कुछ बोलना चाहिए भाई? ये भी पनून कश्मीर के हार्ड कोर एक्टिविस्ट हैं। सतीश जी, आज के दिन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज पहले ही एक बलिदान दिवस है जो हम अपने शहीदों को मतलब अर्पण करते हैं आज के दिन, क्योंकि जितने भी हमारे पुराने मतलब जो मतलब इसमें बहुत सारे आते हैं शहीद जो भी है, उनको ये दिन हम अर्पण करते हैं। साथ में जो आज पनून कश्मीर का बलिदान दिवस है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग अभी भी मतलब इसमें कोशिश करते हैं कि चलो
कुछ न कुछ हमारा सोल्यूशन हो जाए। तो पनो कश्मीर जो है ये हमारे लिए एक मैन सोल्यूशन है। एक मतलब हर एक को इसके साथ चलना चाहिए और कोशिश करने की, जो हमारी डिमांड है होमलैंड, तो ये सबसे मतलब एक अर्जेंट है जो डिमांड है ये होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारी कोई औकात भी नहीं है। और हमारी इसमें मतलब प्रॉपर जो रिजल्ट है या जहां हम रह सकते हैं, तो होमलैंड एक अच्छी वही एक साधन चुनौती है है हमारे पास, है ना? हमारे साथ एक युवा लड़का भी है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि हम देख रहे हैं कि हमारे साथ जो युवा हैं कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं समाज से और हमारी जो व्यथा है। हमारे साथ एक युवा है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जी आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अक्षय गारू है। अक्षय जी, आज बलिदान दिवस है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? सर मेरे को इसके बारे में पता है कि जितने भी हमारे वीर शहीदों ने आज तक इस देश के लिए, इस कौम के लिए जान दी है, उसी के लिए हम यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसके लिए हम ये बलिदान दिवस मना रहे हैं। अब जैसे अभी आपको मेरे काफी सारे सीनियर्स ने कुछ बातें बताई होमलैंड को लेकर, जेनोसाइड को लेकर। देखो मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करता हूँ, ये 700 साल का इतिहास है। उठा के देखा जाए, कश्मीरी पंडितों को आज तक उठाकर फेंका जा रहा है 700 सालों से। मेरा पॉइंट सिर्फ प्रैक्टिकल बात पे मैं करना चाहता हूँ। 1990 में हमारा पलायन हुआ, 19 जनवरी 1990 में। तब से लेके आज तक आप ये सोचिए, हमारे मल्टीपल कैंप्स में लोगों को सेटल किया गया और शॉर्टिंग पीरियड के लिए। जब उनको वहां से यहाँ लेकर आए थे तो बोला गया था 3 महीने की आपकी जंग है, 3 महीने बाद हम आपको वापस भेज देंगे। 3 महीने से आज 35 साल हो गए सर। आप ये सोचिए, आज लोग कैंप्स में रह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी 25,000 लोग जख्ती में रहते हैं। टोटल कैंप्स की ही बात करूं, जो नॉन कैंप्स में रहते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो कैंप में रहते हैं। कंडीशंस देखिए, मतलब अभी वहां से उठाया, पुरकू से लाया जख्ती, अब जख्ती से उठाएंगे लेंगे किसी और कैंप में, फिर वहां से उठाएंगे लेंगे किसी और कैंप में। ऐसे तो हमारा 100 साल चलेगा। मतलब मैं चाहता हूं कि आज 35 साल हो गए, 35 साल बाद भी हमारे को हमारा होमलैंड नहीं मिल रहा है, 35 साल बाद भी हमारे को हमारा घर नहीं मिल रहा है, 35 साल बाद भी हमें हमारा वजूद नहीं मिल रहा है। आप ये समझने की कोशिश करें, कल मेरा बच्चा आएगा, वो भी इसी क्या बोलते हैं, जो असुविधा दी है, इसी असुविधा में। मैं तो नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक ही सवाल मेरे पूरे देश से करना चाहता हूं कि कब तक हमारे साथ ये चीज होती रहेगी और कब तक हमें कैंप में रहना पड़ेगा, कब तक कश्मीरी पंडितों को ऐसे ही खज्जल किया जाएगा 700 सालों से, कब तक उनको अपने घरों से निकाल। मेरा एक सवाल है, मेरा ये सवाल सिर्फ अपने कौम से नहीं है, मेरा सवाल पूरे देश से, क्योंकि आपके व्यूअर्स पूरे वर्ल्ड में है, पूरे इंडिया में जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित पूरी दुनिया में, मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ, आप लोग अपनी सभी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करें, चाहे वो हमारा मेडिकल है, चाहे एजुकेशन है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे कोई भी फील्ड है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, आज भी हमारे लोग बेचारे डिप्रेशन में है, जॉबलेस हैं, बेचारे पानी ठीक नहीं है, घरों की छतें टूट रही हैं, रोड बंद होने से 5-5 दिन की सुविधा घर नहीं पहुंचती है, चीजें नहीं पहुंचती है, राशन नहीं पहुंच रहा है टाइम पे, बहुत सारी है। लेकिन गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आप ये समझने की कोशिश करें, जब से मोदी जी की सरकार आई थी, हमारे दिल में एक उम्मीद जागी थी कि हम सोच रहे थे कि शायद कुछ नया होगा, कि हम शायद अपने घर वतन जा सकते हैं, शायद कुछ चीजें सही हो जाएंगी, बच्चे सही राह पे चलेंगे, हमारी कम्युनिटी सही राह पे चलेगी, हमारा जम्मू कश्मीर बहुत आगे जाएगा। लेकिन सर ये बहुत पीछे जा रहा है। लेकिन मेरा लास्ट में एक ही सवाल है कि 35 साल हो गए, मैं 700 साल की बात नहीं कर रहा, मैं 35 साल की बात कर रहा हूं कि 35 साल से हम लोग कैंप्स में रह रहे हैं। कब तक हम इस दर्द में रहेंगे? हमारे को इस दर्द से आजाद किया जाए। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो हमारे को हमारे राइट्स दे दिए जाए, हमारे को हमारा जेनोसाइड लॉ दे दिया जाए, जिससे हम आगे इम्प्लीमेंट हो सके। कश्मीर जो है जाना चाहते हैं क्या? सर क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों अपनी मातृभूमि छोड़े? अभी की स्थिति है सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 2010 में पीएम पैकेज एम्प्लॉइज वहां गए, 6,000 एम्प्लॉइज टोटल आज तक गए हैं। मैं आपको एक सिंपल सा, अभी वहां पे कुछ इलेक्शंस हो रहे हैं बारामूला में, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक सिंपल सा नॉर्मल सा जवाब दूंगा। आप एक नॉर्मल सा एक वोट करिए कि जितने 6,000 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज हैं वो वहां काम कर रहे हैं मल्टीपल सेक्टर्स में। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात सारे कश्मीरी पंडित पैकेज के एम्प्लॉइज तक की बात पहुंचाना, क्या आप दिल से वहां खुश है, कश्मीर में जॉब करना चाहते हैं? दे विल से नो, बिकॉज उनको पता है, अगर उनको ये भी नहीं पता वो गेट के बाहर जाएंगे कोई उन्हें मार देगा, कोई ऑफिस जाएंगे उन्हें मार देगा, कोई बाहर घूमने जाएंगे उन्हें मार देगा। वह हमारे धर्मस्थल सेफ नहीं है तो हम कहां से सेफ होंगे सर? मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि आप एक छोटा सा पोल करिए कि जितने भी पीएम पैकेज एम्प्लॉइज मल्टीपल कैंप्स में ओपनली पूछे। ये बहुत सारे सवाल करते हैं कि आप वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कर रहे हो, आप सिर्फ एक सिंपल सा सवाल करिए उनसे कि आप वहां रहना चाहते हैं या नहीं, वो आपको जवाब देंगे नो, हम वहां सर्व नहीं करना चाहते, हम जम्मू में सर्व। एक सवाल आशा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे बसना चाहेंगे कि पानून कश्मीर वन होमलैंड? सर हम अपना होमलैंड चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर्स में नहीं बैठ, हमारे को वो चीजें नहीं चाहिए, हमारे को अपना होमलैंड चाहिए, हमारे को अपनी सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि जेनोसाइड लॉ के हिसाब से अगर हम 700 साल से पीड़ित है, मतलब आने वाली जनरेशन आए, अगर हम डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर जाएंगे फिर वहां पे वही होगा, किलिंग होगी, मार दिया जाएगा, कोई उसकी गारंटी नहीं ले सकता। मैं कहता हूँ पूरे देश में कोई किसी की, लेकिन ऑलरेडी एक कम्युनिटी पहले ही खत्म हो चुकी है जिसके लोग मारे गए, जब वहां से यहाँ आए, कुछ लोग डिप्रेशन में मर गए, कुछ बिच्छू के काटने से मर गए, कुछ गर्मी से मर गए। आप क्या चाहते हो जब वो यहाँ से कश्मीर जाए वो फिर से मर जाए? वो नहीं हम चाहते। हमारे को अपनी सेफ्टी दो, हमारे को अपना होमलैंड दो, हमारा वही एक सोल्यूशन है। और कोई, मुझे पता है शायद ये चीजें आज भी नहीं मानी जाएंगी, लेकिन वक्त आएगा सरकार को ये चीज माननी पड़ेगी, जेनोसाइड लॉ को लाना पड़ेगा, पानून कश्मीर को होमलैंड देना पड़ेगा। यही एक सोल्यूशन है, पूरे देश का यही एक स्लोगन होना चाहिए। काश जाट लोग, गुर्जर लोग, हरियाणा के लोग, पंजाबी लोग, मराठी लोग, गुजराती लोग, कर्नाटका के लोग, इन तक ये बात पहुंची जाए कि कश्मीरी हिंदू मर रहा है, कश्मीरी हिंदू नहीं पूरे हिंदू समाज मर रहा है। जब तक हम एक दूसरे के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, एक साथ नहीं बोलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जैसे बाकी कम्युनिटीजों में आपस के लिए दर्द है, वैसे हम कश्मीरी हिंदुओं के लिए भी सिंपैथी रखे, हमारे लिए भी कुछ ट्रस्ट रखे कि भाई हम 700 साल से दर्द में है, रो रहे हैं, पीड़ित है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि हमारे को हमारा होमलैंड है, हम नहीं चाहते ये दर्द हमें मिले वापस से। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इनने देखा जी, आपने देखा कि एक युवा जो हैं, एक यूथ जो हैं, यूथ किस तरह से इस चीज को देख रहा है, किस तरह से वो परेशान है कि क्या हो रहा है कश्मीरी हिंदू समाज से। तो हमारे साथ और एक भाई साहब हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्यारेलाल पंडित है। प्यारेलाल जी, मुझे बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? मैं जगती कैंप में रहता हूँ। कैंप में रहते हैं। कैंप की स्थिति थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शक। 2011 में जब हम लोग को जगती टाउनशिप में फ्लैट्स अलॉट किए गए थे, आनंद फानंद में, बहुत जल्दबाजी में, तो जगती में जो जितने भी फ्लैट्स हैं उनमें सब फ्लैट्स में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैन्युफैक्चर फॉल्ट है जगती में। अभी हाल ही में जो बारिशें हो रही थी, जो त्रसदी हो गई थी, पूरे जैन के लिए उसको फेस किया, लेकिन वो जगती का कोई छत नहीं था जो वहां पे टपक नहीं रहा था, पानी लीक नहीं हो रहा था वहां पे जगती में। और हर एक परिवार जो है डर और खौफ की जिंदगी बसर कर रहे थे, क्योंकि छतें लीक थी। ये पता नहीं ये बिल्डिंग कब कोलैप्स हो जाए, कब क्या। हर साल वहां पे रेनोवेशन का काम जो है वो किया जाता है, लेकिन वो उस लेवल का काम नहीं होता है कि जिस लेवल का होना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल बाथरूम्स लीजिए, वहां पे हर 1 महीने के बाद आज बाथरूम खोल दिया, फिर उसी बाथरूम को 1.5 महीने के बाद खोला जाता है, क्योंकि वो काम सही ढंग से वहां पे नहीं हो रहा है। अभी हमारी सरकार से जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन से हमने कई बार उनकी नोटिस में भी लाया है वहां पे कि भाई साहब जो जगती जो है बारिश के दौरान जो छत टपक रहे थे इनको त्रिपाल दीजिएगा, लेकिन उन्होंने प्रपोजल बनाया, वो प्रपोजल अगले बरसात में पास होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा जो वी आर लिविंग इन मिजरेबल कंडीशन जगती में, उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है। तो आज देखिए हिंदुओं की स्थिति तो बहुत खराब है। आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? देखो, जो हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया है हमारे कश्मीरी हिंदू समाज के लिए, जो हमारे लीडर्स थे उनको चुन चुन करके शहीद किया गया, जो हमारे कम्युनिटी के पिलर्स थे, जिसमें माननीय शहीद टिकलाल टिपलू जी है, नीलकंठ गंजू जी है, प्रेमनाथ भट्ट जी है, सरला जी है, और भी अनेक जो हमारे कम्युनिटी के पिलर्स थे, उनको मिल्टन में 89 में पहले पिन आउट करके, पहले ही मतलब चिन्हित करके उनको शहीद किया गया, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो होल कम्युनिटी पे पड़ेगा। लेकिन आज यहाँ पे बलिदान दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है, तो हम इसमें आए और अपने जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, कश्मीरी हिंदू समाज के लोग जो शहीद हुए हैं मिल्टन के दौरान, उनको हम सच्चे मन से श्रद्धांजलि देने के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए हमारे साथ और एक भाई साहब हैं। सर अपना नाम बताइए दर्शकों को।
राकेश कौल। हाँ, राकेश जी, आज बलिदान दिवस है। पूरे विश्व में कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, और पिछले 35 साल से वो घर से बेघर हैं, बेघर की जिंदगी, बीमारी, गरीबी, जितनी भी परेशानियां हैं लाइफ में, वो सारी वो भुगत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बात सही की है और आपने बहुत सारे लोगों से बात की है। वही बात जो 36 साल का जो दर्द है हर किसी दिल से छलक रहा है, मगर इस वक्त एक कम्युनिटी को एक जरूरत है, आंदोलन की जरूरत है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि लद्दाख में उनके जो सोशल एक्टिविस्ट है, उसने लड़के इन 2-3 सालों में सब कुछ ले लिया जी। जब तक कि हम ऐशो आराम की जिंदगी जो हम कर रहे हैं, मैं सीधी बात बोलता हूँ अपनी कम्युनिटी को, जब तक हम उससे बाहर नहीं आएंगे, एक लीडरशिप के तहत हम काम नहीं करेंगे, एक आवाज के साथ हम काम नहीं करेंगे, हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। मैंने कल भी बोला, जब माननीय प्रधानमंत्री मणिपुर गया है, मणिपुर का जो इंसिडेंस पिछले 1-2 सालों का ही है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को अपोजिशन ने मजबूर कर दिया वहां पहुंचाने में, तो हमारे में कौन सी कमी है कि हमारे यहाँ एक एमपी भी नहीं देखने का आता है? कि वजूहत है, कुछ न कुछ वजूहत है जिसकी वजह से हमारे काम डिले हो रहे हैं, जिसके हमारे हक हुकूक है उनको खत्म किया जा रहा है, जिस तरह हमारे मसले और मसाइल है उनको दरकिनार किया जाता है, जिस तरह हमारे जो जरूरियात है उनको उस तरह से नहीं पूछा जाता, कहा जाता है जिसकी जरूरत है। इसमें कम्युनिटी को थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ेगा और एक छत के नीचे आना पड़ेगा। एक छत के नीचे जब हम आएंगे, उसके बाद किसी भी लीडरशिप, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, हमें बोलिएगा हम पैदल दिल्ली चलना पड़ेगा, हम दिल्ली जाएंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि इसके बगैर बात बनेगी नहीं जी। क्योंकि आपको खुद पता है कि आज का जमाना, जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ भी अब दूध नहीं देती, वो जमाना गया है। इसलिए लीडरशिप की जरूरत है, एक जो रास्ता दिखाने वाला उसकी जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी भुगत रही है जी। और आपके माध्यम से ये मेरी मैसेज है पूरी कम्युनिटी को कि थोड़ा सा मतभेद बहुत जो भी हो वो मन में मत रखिएगा, थोड़ा सा उनको भुला के सामने आइएगा, एक होके। आज भी देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम, जिस हिसाब से मैंने आज यहाँ लोग देखे हैं, तो बड़ी मेहनत की, उन्हें तारीफों के काबिल है, तो मेहनत की है। और लोग खुद भी आए, लोग शौक से आए हैं, क्योंकि जो दर्द झेल रहे इस वक्त हमारी कम्युनिटी, जहाँ पर अभी 15 दिन हो गए पानी तक नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग, उनका हाल जो रिसेंटली जो फ्लड्स में जो प्रभावित हुए हैं, उनके घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा हो, सामानों की तो बात छोड़िएगा, रोजमर्रा की जो अशियाई जरूरत है वो नहीं पहुंच रही है। तो इसके लिए हमें खुद कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जब तक कि हम अपनी कम्युनिटी को स्ट्रगल में नहीं लाएंगे और सिखाएंगे नहीं, क्योंकि हमें कम्युनिटी में हर किसी चीज की अब जरूरत है। अब डॉक्टरों इंजीनियरों की बात नहीं बनेगी हमारे में। देखिए, जब तक कि कम्युनिटी में आपको सुई लगाने वाला बंदा भी नहीं होगा, जिसको हम कुछ चीजों को दरकिनार कर रहे हैं, उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हमें हर किसी चीज में आगे आना पड़ेगा और शिरकत करना पड़ेगा, हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना। ये मेरी मैसेज है। युवा जो है हमारे, वो आपको देख रहे हैं और इस चीज को भी देख रहे हैं, मैसेज क्या देंगे उनको? युवा कम्युनिटी को मैं यही बोल रहा हूँ कि इस कम्युनिटी को इस वक्त जरूरत है। युवा कम्युनिटी को मैं मान रहा हूँ कि जिन स्थितियों और जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की है, उसके बाद वो कहीं है, क्योंकि नौकरियों का इंतजाम नहीं है यहाँ, वो बाहर है ऑलमोस्ट, वो रातों को काम करते हैं, क्योंकि जब किसी फॉरेन कंट्री के साथ काम करना, वो रातों को काम करते हैं। उनके लिए यही है, जिस हिसाब से भी आपको बन पाएगा इस कम्युनिटी के लिए, किसी भी तरीके से आप सहयोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप पर्सनली आ सकते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपने देखा कि नेपाल का जो रेवोल्यूशन आया, विद इन सेकंड्स वो सोशल मीडिया से आया। जब तक सोशल मीडिया में आप, जब तक, मैं नहीं बोलूंगा कि आप देश के खिलाफ नहीं, आप अपनी बात को मनवाने के लिए आपको उस हिसाब से आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत है इस वक्त। यही मेरी एक मैसेज है कि जो हमारे युवा हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कश्मीरी समाज को आगे चलाने की, हमारे आंदोलन को आगे ले जाने की। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो टेम्पल्स हैं, अभी लास्ट टाइम पर मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था कि हम के टेम्पलों को रिनोवेट करेंगे। तो रिनोवेट तो हमने DPR भी बनाया है, चाहे हमारे मंदिर है, चाहे कुलगाम में है, चाहे कहीं भी है, तो वो तो है, हमारा DPR तो गया है वहाँ पर, मगर आज के डेट तक वहाँ पर ना फंड्स अलॉटमेंट नहीं हुई है।
हम चाहते हैं कि वहां पर आने की जन की जो जैसे बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहते हैं कि हम भी ले जाएंगे, मैं कहता हूं कि मतलब लेने का तो उनको तो जरूरत नहीं, खुद ही जाएंगे लोग। अगर ये जहां पर भी जो है कि टेम्पल के लिए ये जो लैंड जो है ना कि बहुत जगह है, उसमें क्या है कि अगर वहां पर 3-3, 4-4 मंजिल मकान बना देंगे या यात्रा भवन बना देंगे, वहां पर रूम्स बना देंगे, ये एक पहल होगी वहां पर आने जाने की। उसके बाद में गवर्नमेंट का तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कि जैसे बोलते हैं कि हम जो है उनको यहाँ पर जो है कि हम वापसी करेंगे, मगर पहले जो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं कि करेंगे। पहले जो भी आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बोला है कि हम जो है कि रिनोवेट करेंगे, उनको तो कम से कम कर लो ना। जो आपने बताया है कि भाई मंदिर के पास जो है कि हम वहाँ पर रिनोवेट करेंगे, वहाँ पर यात्रा भवन बनाएंगे, गीता भवन बनाएंगे, जो भी जैसे कि मतलब वहाँ पर धर्मशाला बनाएंगे, उसमें क्या है कि ये चीज अगर वहां पर बन जाएंगी, मुझे लगता है कि वहां पर खुद ही जो है कि लोग वहां पर जाएंगे और वहां पर रहने की जब वहां पर व्यवस्था होगी, उसके बाद में फिर वो अपने वहां से कोई किसी के पास लैंड है, किसी के पास कोई किसी ने ग्रैब किया, किसी ने मुझे वहां पर इंस्टीट्यूट, मगर रहने की तो जगह ही नहीं है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे जो भी रेवेन्यू आता है उसमें से सभी जितने भी जो है कि मतलब हमारी कम्युनिटी में 10% जो है कि एक जगह कोई यूनाइट करके 10% तो उसका देना चाहिए एक जगह। जो भी कोई सोसाइटी इसमें बना दें, चाहे हमारा हो कोई भी, मतलब ऑल ऑन 10%, उसमें जो है कि वो डिसाइड करेंगे हमने कहाँ पर किसको, जैसे कि अभी ये जो त्रासदी हुई थी अभी लास्ट पर जो फ्लड आया था उसमें हुआ था, उसमें क्या है कि वहां पर उनको जो है कि मतलब हम उनको कम से कम थोड़ा सा सहायता पहुंचा सकते हैं। हर मंदिर का फर्ज है कि 10% अपना रेवेन्यू जो भी उसको आता है 10% जमा करना है। ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने बताया है, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इनिशिएटिव कुलगाम से ही ले लें, हम जो है 10% देने के लिए तैयार है। आप एक टीम बना दीजिएगा, यहाँ पर सिद्धा साहब हैं, लास्ट उमर जो उनको हमने प्रेसिडेंट यहाँ पर बना दिया है, उनको भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हर मंदिर में जो भी रेवेन्यू उसको आता है साल का 10% किसी जगह वो करे, चाहे वो कॉलेज बनाए, चाहे वो किसी को, वो उनका दायित्व है। क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ और एक भाई साहब हैं, सुतेश जी। हाँ सुतेश जी, आज के दिन के ऊपर क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे लाइव देख रहे हैं लोग आप। नमस्कार। Kashmiri Panths have been victim of persecution for centuries in the Islamic rule. There is brief respite, somewhat in the Sikh rule and then in Dogra rule. But when India became one freedom, we were subjected to another phase of persecution. We were economically strangulated, politically disempowered, and socially isolated. The Indian state, Indian government and political establishment didn't take cognizance of such issues for their political reasons. The result of that was the exodus of 1990. We were thrown out from the valley. It was almost a massacre of civilization, like such thing happened. But unfortunately, the Indian state and political establishment is not living to the expectations. We are the victims. The government is talking to many other groups, but it is not talking to the main aborigines, main leadership of the community who have given an alternative. They are not being discussed, but sometimes they try to involve those who toe their line to give an impression that we are talking to the community. 14th September is a day that we remember our martyrs, but it also encourages our resilience to show that we have rose like the phoenix, as they had made that they are going to end, but the community survived. We hope the Indian state will take cognizance of the issue
realized it was a true genocide, not akin to genocide. It was a true genocide, and to reverse genocide, a community cannot be forced to live on those conditions that were responsible for their exodus. They have to create a situation where it is not return, it is empowerment, it is political empowerment, and a guarantee that the community will not be subjected to the same conditions that forced them out of valley, our birthland. Now, what are the demands? How can the community will be saved from these atrocities in future? What is the ultimate solution? Panun Kashmir has given an outline, and the government should take cognizance of it and discuss the issue. There may be discussion, something will come out, but when they are not ready, they want to make an impression that the Kashmir situation is improving. Even the employment package that was a source of survival is being shown the return of the community. It is unfortunate. It is unfortunate. And they should discuss it. And main thing is that the situation should be such where the community is granted for all rights and guaranteed that they will not be thrown out again. They will not be subjected to persecution again. Prosecution again. That means ultimate goal is the one place settlement or the Panun Kashmir idea. It is one place adjustment where they can live, they can propagate their culture, they have rights, their economic liberty is ensured. Such a situation should prevail there, and then only it should not be cosmic. It should not be cosmic, because even today, the government and political establishment is not recognizing what led to our exodus, and who are responsible for it. सर थैंक यू वेरी मच। आपने जो बातें हमें बताई हैं, मुझे इतना बताइए लास्ट में सर, आज के दिन से रिलेटेड, आज बलिदान दिवस यहाँ मनाया जा रहा है पनून कश्मीर की तरफ से। आज बलिदान दिवस है टिकलाल टपलू 1989 में जी, who was a voice of Kashmiri Pandits in Kashmir. He was martyred. I don't remember whether on 13th or 14th. It was 13 and his cremation was on 14. On 14. It has been taken as a symbol to recognize the martyrdom of all those who were killed in Kashmir, who were martyred in Kashmir, whether they were security force, were Kashmiri Pandits, or all those even in Jammu. We should recognize their martyrdom, and it symbolizes that we will live together to fulfill the goals that we have in our mind. That guarantees the continuous of a civilization, of a community that had a long history. यस सर थैंक यू वेरी मच सर। आपने हमारे साथ ज्वाइन किया और आप लोगों ने व्यूअर्स ने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ जो लोग आ रहे हैं, और इस प्रोग्राम में बहुत सारी भीड़ आई हुई है, और ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं अभी यहाँ जम्मू में हो रहे हैं। मैं फिर से थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ूंगा, और तब तक के लिए सबों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग को आप फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।